उत्तर प्रदेश की नंबर 1 लोकसभा सीट को लेकर तमाम दिनों से आप देख रहे होंगे टिकट को लेकर रस्साकसी चल रही थी। हालांकि अब तस्वीरें साफ हो चुकी हैं। जनपद सहारनपुर से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा पर विश्वास जताया और बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से मीडिया प्रभारी गौरव गर्ग जी। पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं आज होली के पावन पर्व पर। देखिए, सबसे पहले तो होली के पावन पर्व की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंगों का यह त्यौहार सभी के जीवन में उल्लास और उमंग लेकर के आए। कैसे देखते हैं सर, एक बार जो है भाजपा ने राघव लखनपाल शर्मा फिर विश्वास जताया। तमाम अटकलें थी, तमाम विपदाएं थी, तमाम प्रत्याशियों के नाम उजागर हो रहे थे, कैसे देखते हैं? देखिए, नाम कोई उजागर नहीं हो रहे थे। लोकतंत्र है, टिकट मांगने का अधिकार सभी का है। लेकिन आज हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने आदरणीय श्री राघव लखनपाल शर्मा जी को प्रत्याशी घोषित किया है और निश्चित रूप से इस बार का चुनाव हम एक बहुत बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं। हमारे सामने जो है मैदान में कोई नहीं है, हमें तो सिर्फ ये देखना है कि हम जीत का अंतर कैसे ज्यादा कर पाए। गौरव जी, तमाम इस प्रकार के सवाल चिन्ह उठ रहे थे, तमाम ऐसे सवाल आ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर विलन प्रत्याशियों के इसलिए कर रही है कि गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद का एक बार घोषणा हो जाए, उसी के बाद हम अपने पत्ते खोले। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इमरान मसूद जी की घोषणा होना ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और इमरान मसूद जी तो हर चुनाव लड़ते हैं और कितने चुनाव वो जीते वो सभी लोग जानते हैं, पूरी जनता जानती है। उन्हें तो प्रत्येक चुनाव लड़ना है, तो उनकी घोषणा होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये तो देखिए केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय है और हमारा प्रत्याशी तो कमल का फूल होता है। भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी तैयारियों में बहुत लंबे समय से लगी हुई है। एकमात्र राजनीतिक दल हम हैं जो 365 के 365 दिन बिना चुनाव होते हुए भी जनता के बीच में रहते हैं, चाहे वो कोरोना काल रहा हो। आपने देखा होगा कोरोना काल में अगर कोई जनता के बीच में दिखाई दिया, जनता के दुख दर्द को बांटने में अगर कोई आगे रहा, तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर जनता के बीच में रहा। तो हम तो 12 महीने 24 घंटे जनता के बीच में रहने वाले कार्यकर्ता हैं, हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया 400 पार, मगर गठबंधन इस बार कह रहा है कि 370 तो बहुत बड़ी बात है, 300 ही सीटें बचा लेना बहुत मुश्किल की बड़ी बात होगी। निश्चित रूप से अब की बार 400 पार होने जा रही है एनडीए की और भारतीय जनता पार्टी 370 से ऊपर जाएगी अपने अकेले दम पर। और रही बात विपक्ष की, तो कांग्रेस तो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। उनके शीर्ष नेतृत्व में चुनाव लड़ने का साहस नहीं है। सोनिया गांधी जी अपनी परंपरागत रायबरेली की सीट को छोड़ करके पहले ही राज्यसभा चली गई, उनमें लोकसभा चुनाव लड़ने का साहस नहीं है। आप देखिए राहुल गांधी जी 19 में ही अमेठी छोड़ करके वायनाड चले गए। प्रियंका गांधी जी ने जो है रायबरेली से लड़ने से मना कर दिया। अशोक गहलोत अब जो है उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अपनी परंपरागत सीट जोधपुर से न लड़ करके अन्यत्र सीट से लड़ रहे हैं। इसी प्रकार से आप देखें कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो शीर्ष नेता है, उन्हीं में साहस नहीं है चुनाव लड़ने का। तो आप देखिए, जिस सेना के सेनापति या बड़े कमांडर ही चुनाव नहीं लड़ना चाहते तो वहां का क्या हाल होगा आप समझ लीजिए। मतलब मुझे आश्चर्य होगा अगर कांग्रेस इस बार के चुनाव में 20 सीट भी ले आए तो। देखिए, किसी भी चुनाव को जीतने के लिए गौरव जी एक समीकरण की आवश्यकता होती है। 2019 के चुनाव में जिस प्रकार राघव लखनपाल शर्मा दूसरे पायदान पर है, क्या कुछ समीकरण रहेंगे इस बार? क्योंकि सबसे बड़ा वोट बैंक दलित प्लस मुस्लिम यहाँ पे एक समीकरण बनाया गया था, उसको साधने में आप लोग कामयाब नहीं हो पाए। तो क्या लगता है इस बार जो कमियां पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में रही, उनको कैसे पूरी कर पाएंगे आप लोग? देखिए, पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी जातिवादी या धर्म की राजनीति नहीं करती है। हम लोग विकास की राजनीति करते हैं और पिछले 10 वर्षों में जो विकास कार्य हुए हैं पूरे देश में, या अगर हम सहारनपुर लोकसभा की बात करें, ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। आप मतलब इतने कार्य हैं कि अगर मैं गिनवाने शुरू कर दूं तो शायद आपका शो छोटा पड़ जाएगा। 1 घंटे तक मैं गिनवाता चला जाऊंगा और ये पूरे नहीं हो पाएंगे। आप चारों तरफ देख लीजिए किस प्रकार से सड़कों का जाल बिछा है। सहारनपुर से मेरठ तक रेलवे लाइन का दोहरीकरण हुआ है, अब रेलवे स्टेशन का पूरा सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। विश्वविद्यालय की स्थापना एक लंबे समय से जो मांग चली आ रही थी इस मंडल के सभी छात्र छात्राओं की, उस विश्वविद्यालय की मांग को पूरा करने का काम भाजपा सरकार ने किया। इसके साथ ही और इतने कार्य आप देखेंगे, जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन सभी का लाभ जो हमारे दलित वंचित पिछड़े लोग हैं उन सभी को मिला है समान रूप से बिना किसी भेदभाव के। और पहले कांग्रेस के ही एक आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 100 रुपया बेचते हैं तो 15 रुपए जनता तक पहुंचते हैं। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 100 रुपए भेजते हैं तो 100 के 100 पूरे खाते में पहुंचते हैं। बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, किसी तरह की कोई रिश्वत नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है।
आप देखेंगे इतने बड़े स्तर पर जन कल्याणकारी योजनाओं का निष्पक्ष रूप से और पूरी ईमानदारी के साथ क्रियान्वयन हुआ है, उससे समाज का हर तबका, हर वर्ग भाजपा के साथ जुड़ रहा है और बड़ी तेजी से। जब मैं स्पेशली एक चीज और कहना चाहूंगा कि एक वो वर्ग जिसके मन में डर बिठाया गया था कि भाजपा आ जाएगी तो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, आप देखिए पिछले 10 वर्षों में उनको भी समान रूप से जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला है और बड़ी संख्या में इस बार वो भी हमें वोट देने जा रहे हैं। गौरव जी, अंतिम सा प्रश्न पूछना चाहूंगा, जो आपके आज के मस्तक पर तिलक और रंग गुलाल लगा हुआ है, क्या जब जनपद सहारनपुर की सीटें खुलेंगे, नतीजे आएंगे, क्या रंगों की रंगत फीकी तो नहीं पड़ेगी इस बार? ये रंगों की रंगत तो आप देखिएगा 4 जून को और ज्यादा चटक हो जाएगी, जब एनडीए 400 पार होगा और उस 400 में एक कमल का फूल सहारनपुर लोकसभा से भी होगा। आदरणीय श्री राघव लखनपाल जी लोकसभा में सहारनपुर का प्रतिनिधित्व करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी से मीडिया प्रभारी गौरव, जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम विभागों से अपनी राय रखी। आपकी इस वीडियो में क्या रहा है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखना भूलें। आज के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।